Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the hormone, definition of hormone and characteristic feature of hormone. As we know that hormones are known as chemical messenger. जैसा कि हम जानते हैं कि हार्मोन को केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है. केमिकल मैसेंजर इट मीन्स हार्मोन. द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रोल ऑफ दियर सीक्रेशन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी. अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन और उनकी श्रावण की भूमिका को शरीर अंतःक्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है. थॉमस एडिसन इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. थॉमस एडिसन को इंडोक्राइनोलॉजी यानी शरीर अंतःक्रिया विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन. हार्मोन जो है, जैसा कि पता है कि हार्मोन जो है दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जैसा कि हम जानते हैं कि हार्मोन का जो स्रावण होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, यानी डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा होता है. ये हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कैरीड इनटू द अदर ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड. हार्मोन जो होते हैं रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जिनका स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और वह अन्य ऑर्गन के पास रक्त की मदद से पहुंचते हैं. वेयर माने जहाँ पर इट इन्फ्लुएंसेस एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट सेल. जहाँ पर वह विशेष टारगेट सेल जो होती हैं, जो लक्षित कोशिकाएं होती हैं, लक्षित यानी टारगेट सेल होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की, उनकी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं. जो विशिष्ट लक्षित कोशिकाएं होती हैं उनकी क्रियाओं को और उनके उपापचय को प्रभावित करते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन वन लाइन हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर. हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं which is secreted by the endocrine glands. यहाँ तक अगर आप बताते हैं that is the exact definition of hormone. Hormones are the chemical messenger which is secreted by the endocrine glands. Hormones क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं? endocrine gland से निकलते हैं. and carried into the other organ, और दूसरे आर्गन के पास ले जाए जाते हैं किसकी मदद से? with the help of blood, यानी रक्त की मदद से ले जाए जाते हैं. जहाँ पर ये क्या करते हैं? जो विशेष टारगेट सेल होती है उसकी एक्टिविटीज़ को, उनकी क्रियाओं को और उनकी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं. आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हार्मोन्स टुडे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हार्मोन वी विल डिस्कस टुडे इन ब्रीफली हियर. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन. What are the characteristics of hormone? There are several characteristic feature of the hormone. हार्मोन के बहुत सारे characteristic फीचर हैं. इनमें से कुछ का वर्णन हम नीचे देने जा रहे हैं पॉइंट वाइज. फर्स्ट है हार्मोन्स आर बायोजेनिक. हार्मोन्स जो होते हैं बायोजेनिक होते हैं. बायो माने होता है जेबी, जेनिक माने ओरिजिन. जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो जैव उत्पत्ति होती है. हार्मोन्स जो होते हैं बायोजेनिक होते हैं. Hormones are biogenic. Biogenic means that they are originated from the living. जितने भी हार्मोन्स होते हैं वे बायोजेनिक होती हैं, यानी इनकी जैवीय उत्पत्ति होती है. इट मीन्स दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं जो कि एक जैवीय ग्रंथि है, लिविंग ग्लैंड है. इस तरह हार्मोन जो है बायोजेनिक होते हैं. बायो मीन्स होता है, बायो रिफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी हार्मोन की उत्पत्ति जो है जैवीय होती है, उनका स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ब्लड. ज़्यादातर हार्मोन जो होते हैं रक्त के अंदर, मोस्ट ऑफ द हार्मोन, ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं आर रिलीज्ड इन ब्लड. ज़्यादातर हार्मोन जो है रक्त के अंदर रिलीज होते हैं, छूटते हैं. मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड. ज़्यादातर जो हार्मोन होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर रक्त के अंदर ही रिलीज यानी मुक्त होते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शन. इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लोकल हार्मोन है, एग्जाम्पल है गैस्ट्रिन हार्मोन. इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे लोकल हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन है.
ठीक है। अगला है थर्ड पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। हार्मोन्स के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लो मॉलिक्यूलर बीट होता है इनका। अणुभार जो है, लो माने निम्न, मॉलिक्यूलर बीट माने अणुभार। जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका अणुभार कम होता है। रिक्वायर्स इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, हार्मोन्स को अपने एक्शन के लिए, रिक्वायर्स माने आवश्यक, वेरी लो माने बहुत कम, कॉन्सेंट्रेशन माने सांद्रण, इनका जो सांद्रण होता है बहुत, इनको अपने एक्शन करने के लिए, अपनी क्रिया करने के लिए बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन इज कैपेबल टू एक्सप्रेस हिज इफेक्ट। बहुत कम मात्रा में हार्मोन जो होता है, बहुत कम मात्रा में पाए जाने पर भी हार्मोन अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन, बहुत कम मात्रा में हार्मोन इस कैपेबल माने सक्षम होता है, टू एक्सप्रेस माने होता है अपने प्रभाव को प्रदर्शित करना, हिज इफेक्ट माने प्रभाव। तो बहुत कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी यह अपना प्रभाव प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। विशिष्ट जैव कार्य की क्रियाएं, विशिष्ट जैव कार्य की प्रभाव जो होते हैं डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरीज। कुल मिलाकर के हार्मोन्स के जो विशिष्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। हार्मोन्स के जो विशिष्ट, स्पेसिफिक माने विशिष्ट, फिजियोलॉजिकल माने कारिक, इफेक्ट माने प्रभाव। विशेष जो कारिक प्रभाव होते हैं, कारिक प्रभाव मतलब जो हार्मोन्स के एक्शन होते हैं, हार्मोन्स के जो एक्शंस होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटते हैं। हार्मोन या तो किसी क्रिया को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। इट शुड बी इनहिबिटरी इफेक्ट। हार्मोन्स की जो प्रभाव हैं इनहिबिटरी इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट माने यह, कुड माने सकना, इनहिबिटरी माने दबाने वाला, इफेक्ट माने प्रभाव। यह किसी भी रासायनिक क्रिया को दबा सकता है, इनहिबिटरी माने दबाने वाला। इट शुड बी एक्साइटेटरी इफेक्ट, अथवा जो है यह एक्साइटेटरी माने उत्तेजित करने वाला, ठीक है, इफेक्ट माने प्रभाव। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन सम ऑर्गन, हार्मोन जो होते हैं कुछ अंगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द अदर, हार्मोन्स जो है कुछ अंगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे आर्गन की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हार्मोन जो होते हैं शरीर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। हार्मोन जो होते हैं शरीर के अंदर इनका संश्लेषण होता है। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इटसेल्फ, हार्मोन का संश्लेषण बॉडी यानी शरीर के अंदर स्वयं होता है। बाय द एंडोक्राइन सेल, जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं वह हार्मोन का संश्लेषण स्वयं करती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन बाय ब्लड, और इस तरह से हार्मोन की जो सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वयं करती हैं और उसके बाद रक्त के द्वारा जो टारगेट ऑर्गन के पास इनको ट्रांसपोर्ट यानी परिगमन कर दिया जाता है। हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक, हार्मोन जो होते हैं बहुत विशिष्ट होते हैं। इन दियर एक्शन माने अपनी क्रियाओं में, हार्मोन जो होते हैं अपनी क्रियाओं में बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स पार्टिकुलर हार्मोन है जो पार्टिकुलर रिसेप्टर, एक खास निश्चित हार्मोन की एक खास निश्चित ग्राही भी होते हैं। ओनली टारगेट ऑर्गन ऑब्लिक सेल रिस्पॉन्ड टू ए हार्मोन, केवल एक टारगेट ऑर्गन जो होता है, जो लक्षित अंग होता है अथवा जो टारगेट सेल होती है वह वही किसी हार्मोन की प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। बिकॉज दे पजेस रिसेप्टर प्रोटीन, क्योंकि उसके पास जो है रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रोटीन में भी प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है अथवा न्यूक्लियस में पाई जाती है। कुल मिला के ऐसे समझिए हार्मोन जो होते हैं बहुत विशिष्ट होते हैं अपने क्रियाओं में। अपने क्रियाओं में विशिष्ट होने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर इनको एक्शन लेना है, जिस टारगेट ऑर्गन पे एक्शन लेना है वहीं पर लेंगे, अदर जगह पर एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इनको टारगेट करना है, जहाँ पर इनको एक्शन लेना है, वहाँ की सेल के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन को कैच कर लेते हैं, हार्मोन को पकड़ लेते हैं, हार्मोन को रिसीव कर लेते हैं। इसलिए हार्मोन जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। लगभग ये कंप्लीट हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हार्मोन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन्स। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। आई होप दैट most of the characteristic feature of the hormones
विल बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादातर जितने भी हार्मोन्स के लक्षण हैं वो आप लोगों की समझ में आए होंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।